So hey guys and welcome back to our channel and this is the first episode of our show The Telly Show and जैसा कि आपको पता होगा कि इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ प्रमोशनल वीडियोस एक प्रोमो वीडियो मैंने शेयर किया था एंड साथ ही मैंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट भी डाली हैं। तो आपको पता होगा कि ये किस चीज़ के बारे में है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये एक वीकली सीरीज़ है जिसमें कि आपको टीवी इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो हमारे इस पॉडकास्ट के जो पहले एपिसोड के पहले गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं जिनका नाम है आर्यन कटारिया। दैट गाय, उनको कैसे इंट्रोड्यूस करूं? दैट गाय हैज़ वॉच्ड 365 प्लस एनिमेज इन 12 months. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेजिएस्ट गाय ऑन इंटरनेट. ही इज़ वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड. तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक है वो बेहद खास है. दैट इज़ ऑन that why Indians are not taking interest in TV serials. आजकल जो इंडियन जनरेशन है वो टीवी शो से मूव ऑन कर रही है एंड वो बॉलीवुड मूवीज़ है, हॉलीवुड मूवीज़ हैं, एनिमे शोज़ हैं, उनकी तरफ ज़्यादा भाग रही है। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट इंडियन शोज़ के बारे में होने वाला है। तो वेलकम आर्यन भाई, जो कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच वंश भाई फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। आई होप भाई तुम भी बढ़िया ही होगे एकदम। तो बिना देर के सीधा ही स्टार्ट ही करते हैं। इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है तुमने सब कुछ का, तो सीधा मेन मुद्दे पे चर्चा करते हैं आज की। तो भाई मुद्दा ये है कि मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक यू वर अ पर्सन जो कि टीवी सीरियल्स देखता था एक टाइम पे और ऑलमोस्ट सभी ने देखे होंगे। तो क्या वो रीज़न था कि आपका जो इंटरेस्ट था वो टीवी सीरियल से हट गया? क्योंकि आप अभी टीवी सीरियल्स नहीं देखते हो, एक टाइम था जब आप देखा करते थे। तो क्या वो रीजंस थे, क्या वो कमियां रहीं जो आपको लगा कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो सीरियल्स में ख़त्म हो रहा है और आपने सीरियल्स को देखना छोड़ दिया? तो क्या वो रीजंस थे? थोड़ा सा प्रकाश डाले इस पर। यार वंश, रीजन ना बड़ा सिंपल था। एक दिन 3-4 बंदे मेरे घर पे आए और वो मेरे को पीट के चले गए और बोले तू एनीमे देखना चालू कर दे। तो मैंने देखना चालू। बड़ा हरामी हो बेटा। एनीमे के चक्कर में सीरियल्स छूट गए हैं। ओके, जोक सपाट साइड में देख। मेरा नॉर्मली मेरा और जो मेरे जैसे लोग हैं, क्योंकि आई लाइक अट्रैक्ट ईच अदर, तो ऑब्वियसली मेरे आसपास जो काफी सारे दोस्त हैं वो भी एनीमे देखते हैं। तो नॉर्मली सबसे बड़ा रीजन रहता है वो एक काफी ही ज्यादा घिसी पिटी सी स्टोरी लाइन, जो बहुत ज्यादा जिसको स्ट्रेच कर दिया जाता है। और तो ये पॉइंट पक्का कहेगा कि भाई कुछ यूनिक शो भी होते हैं। जो यूनिक शो होते हैं वो चलते नहीं थे, और जो चलते थे वो जो चल पड़े उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रेच कर दी जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि उन शो से इतनी सेचुरेशन होगी, इतनी ज्यादा एक बोरियत होगी कि उसको छोड़ दिया और फिर वापस मुड़ के नहीं देखा कि ये क्या चीज थी। समझ रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे शोज़ भी आ रहे हैं जो वाकई बोरिंग है। देखो, एक किसी भी चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स टीवी इंडस्ट्री में हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके। तो नेगेटिव तो हर एक फील्ड में, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आप भले आप एनिमे की बात करो, भले आप किसी भी फील्ड की बात करो, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको मिलने ही वाले हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे हैं, कम नहीं है, बहुत सारे हैं। और शायद जो हैं उन पर आपकी नज़र नहीं जा रही है, मुझे लगता है ऐसा। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो श्योर ये वो रीज़न था कि आपको लग रहा था कि वही घिसी पिटी जो स्टोरी लाइन है वो हमें देखने को मिलेगी सीरियल्स में। वही वो सास बहू वाला ड्रामा है, बस वही वो घर में कलेश हो रखा है और बस ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्रिएटिविटी अब बंद हो चुकी है, ये आपका मानना है? ठीक है, क्रिएटिविटी बंद नहीं हुई, क्रिएटिविटी इंडिया में चलने नहीं देते लोग। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वो टीआरपी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से फिर चाहे वो कोई भी शो वो बंद हो जाता है। आई एम नॉट मच फेमिलियर विद दिस होल टीआरपी थिंग। लाइक जो मूवीज़ वगैरह होती हैं वो सीरियल्स की तरह पैसा नहीं कमाती, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ आ रही है जो आप कह रहे हो ना कि वो चल नहीं पाती। तो वो कहीं ना कहीं वो रीज़न है, टीआरपी का झंझट होता है इस वजह से। ऑल्दो
जो हमारी जो टीवी इंडस्ट्री उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारी जो टीवी इंडस्ट्री है, आपकी जो धारणाएं हैं, आपकी जो आइडियोलॉजीज़ है, वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि अभी उनको एक साइड करें और मेरी बात आप ध्यान से सुनें। देखो यार, एक एरा थी जिस एरा में मतलब टीवी सीरियल्स, अपने 90s के दशक की बात करें हम इंडिया में, तो टीवी सीरियल्स होते थे सिर्फ और सिर्फ कुछ रिलीजियस प्रोग्राम्स होते थे जिसमें हमारे कुछ कल्चरल चीज़ें दिखाई जाती थी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी जो कि हमारी जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग होती थी, नॉर्मल मॉरल वैल्यूज़ के रिगार्डिंग होती थी। ज़्यादा कुछ खास होता नहीं था, देश से रिलेटेड होता था सारा सब कुछ। और बस यही होता था 90s के दशक पे। सीरियल्स की बात करें, फिर टीवी की बात करें, फिल्म्स होती थी, बट टीवी पर जो यूजुअली लोग देखते थे, जैसे कि महाभारत आती थी उस टाइम पे, रामायण आती थी, वो शो आता था, शक्तिमान आता था, तो इस टाइप के शोज़ थे उस टाइम पे। और नेशनल पे तो भाई वही दिखाते रहते थे, वो वो खेतों के बारे में दिखा देते थे, वो इस टाइप की चीज़ें चलती रहती थी। तो उसके बाद जो एरा आई थी, उसके बाद से जो टीवी इंडस्ट्री थी उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हुई थी। उस टाइम पे नए चैनल्स लॉन्च हुए थे, 2001-2 के टाइम पे कुछ नए चैनल्स लॉन्च हुए थे, जैसे कि सब टीवी है और सहारा वन है और भी इमेजिन टीवी। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जो उस टाइम पे लॉन्च हुए थे और उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशन टीवी इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आए थे वो लोग, वो चैनल्स, की जो वो कैटेगरी थी एक टाइम पे जो होता था कि भाई सिर्फ वही पर्टिकुलरली वही 3-4 कैटेगरी की चीज़ें हमें दिखानी है, लाइक रिलीजियस, कल्चरल, यही चीज़ दिखानी है, तो वो उससे हट चुकी थी। अब वो आ चुके थे सास बहू वाले ड्रामा पर। सास बहू वाले ड्रामाज बन रहे थे, इसके अलावा कॉमेडीज़ बन रही थी बहुत सारी यूनिक टॉपिक्स पर, जैसे सुपर हीरोज़ के शोज़ बहुत ज़्यादा बन रहे थे। तो हर एक कैटेगरी को उस टाइम पर ट्राई किया जा रहा था। और उस टाइम पर सबसे अच्छी बात ये थी, जो कि आज के टाइम पर नहीं है, उस टाइम पर जो टीवी सीरियल्स होते थे उनके लिए टीआरपी का कोई झंझट नहीं होता था। लाइक आज जो शोज़ हैं, चाहे वो कितना भी बढ़िया शो क्यों ना हो, वो टिका है टीआरपी पे। अगर उसको टीआरपी अच्छे से मिल रही है, देन वो शो चल रहा है। अगर उसकी टीआरपी लो हो जाती है तो वो शो अलविदा ले जाता है, उस शो को बंद कर दिया जाता है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो शोज़ के लिए कुछ भी वो नहीं थी, एक ज़्यादा लंबा नहीं खींचते थे वो, क्योंकि यही रीज़न था कि उनको पता था, उनके पास पहले से ही स्टोरी जो थी वो बनी होती थी, उनको पता था ज़्यादा लंबा तो वैसे भी खींच के वो क्या करेंगे, उससे शो की जो पॉपुलैरिटी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो काफ़ी सारे शोज़ जो इंटरेस्टिंग शोज़ थे उस टाइम पे निकले थे, हर तरह का शो उस टाइम पे निकाला गया था। और स्पेशली जो सास बहू के ड्रामे थे वो बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे। और अगर हम अब आज के मॉडर्न एरा की बात करें तो बहुत सारे शोज़ हैं, टीवी सीरियल्स स्पेशली, ऐसे सीरियल्स निकले हैं जिन्हें आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उनकी जो टीचिंग्स है उनको अप्लाई कर सकते हो, उनको रिलेट कर सकते हो, खुद से रिलेट कर सकते हो। तो बहुत सारी सी चीज़ें जिनसे आप रिलेट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर शोज़ है, काफ़ी अच्छे शोज़ है, मैं कहूँगा। देखो अभी एक चीज़ और चल रही है, हमारे जो ये बॉलीवुड मूवीज़ हैं, हॉलीवुड मूवीज़ हैं, एनिमे वगैरह, इसमें सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्सुअलिटी है। हालांकि देखो बहुत सारे हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो इसी चीज़ के लिए शो को देखते हैं, या फिर आई मीन बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह को इसी चीज़ के लिए देखते हैं सिर्फ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वहीं पर हम बात करें तो सीरियल्स में ऐसा कुछ नहीं है। सीरियल्स में एक लिमिट है इन चीज़ों की, हर एक चीज़ की लिमिट है। मतलब ये नहीं कि भाई उसमें सिर्फ वही सीन्स दिखाए जाएँ, एडल्ट सीन्स ही दिखाए जाए, उसमें हर तरह के रंग होते हैं। वो कहते हैं ना कि एक टीवी शो में अगर एक्टर में अगर वो सभी तरह के जो रस हैं वो आते हैं, मतलब हंसी का भी है, दुख का भी है, हर एक तरह का है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी जो टीवी इंडस्ट्री है उसमें अलग अलग तरह के अभी शोज़ बन रहे हैं। सास बहू के ड्रामास भी उसमें कम है, नेगेटिव चीज़ें कम है और पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखना चाहो तो, ओनली देन। बट कोई हो तो तैयार, बट अभी उनके दिमाग में, अभी जैसे आप हो, आपके दिमाग में एक ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है आपकी कि शोज़ तो बेकार ही होंगे, मेरे को देख ही नहीं रहे वो लोग। लाइक आप उसको एक बार ट्राई तो करो यार। आप वही काम कर रहे हो कि वो बोलते हैं ना कि भाई नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, बट लोग जज कर रहे हैं, लोग उस चीज़ को देखने से पहले ही नकार रहे हैं। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं अगर कभी उनको सजेस्ट भी करता हूँ तो वो कह देते भाई नहीं देखना, हो ही नहीं सकता, ये अच्छा हो ही नहीं सकता। तो वो पहले ही उनके जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उन्होंने बना रखे हैं कि ये चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती, इसमें बस वही मिलेगा, वो घर में कलेश मिलेगा, या फिर वो सास बहू के षड्यंत्र चल रहे होंगे, बस वही उनकी कॉन्स्पिरेसीज चलती।
इसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं नया। तो इस मेंटालिटी की वजह से वो लोग टीवी इंडस्ट्री की तरफ, टीवी सीरियल्स की तरफ नहीं बढ़ रहे, इनसे मूव ऑन कर रहे हैं शायद। आपका भी शायद यही देख रीजन यार रहा वंश, होगा, एक मेन रीजन। हाँ पता है क्या चीज होती है, ये, ये दोनों ना एक काफी पैरेलल चीजें हैं। फॉर एग्जांपल जब स्टार्टिंग में मूवीज आई थी, नेटफ्लिक्स आया था, तो सेम चीज थी, लोग टीवी सीरीज से मूव ऑन उसके ऊपर क्यों करें, वही क्वेश्चन तब भी था, उन कंपनियों का चैलेंज वही था। तब नेटफ्लिक्स का मेन चैलेंज इंडिया में ये था कि भाई लोगों से पैसे निकलवाने के, भाई तुम पैसे दो ताकि मूवी देख सको, इट्स बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी लोग मूव ऑन हुए। तो ऐसा नहीं यार, इंडियन मार्केट मूव ऑन नहीं हो सकती, मूव ऑन हो सकती है। और दूसरी चीज पता है क्या है यार, मेन सबसे बड़ा रीजन एक और क्या है कि लोग टीवी सीरीज के ऊपर वापस नहीं जाना चाहते। टीवी सीरीज जो आज की इंडियन यूथ है ना, उसके साथ कैच ऑन नहीं कर पाई है। कैच ऑन का मतलब क्या है कि यार टीवी क्यों देखते हो, ऑब्वियसली हम यूथ तो देखते नहीं कि यार ज्ञान बढ़ेगा थोड़ा, हम क्यों देखते हैं कि भाई इंटरटेनमेंट हो। अब इंटरटेनमेंट हम वो चीज प्रेफर करेंगे जो सबसे जल्दी हम जिसके ऊपर देखने जा सकें, ठीक है यार। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को टीवी सीरीज देखनी है, सबसे बेसिक कॉमन मेथड क्या होता है, मैं टीवी चलाऊंगा, चैनल लगाऊंगा, ठीक है। बट हमारे यार आज हमने केबल का सब्सक्रिप्शन ही नहीं ले रखा है, करीबन 1 साल हो चुका है केबल हटवाए। दूसरा मेथड यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अब यूट्यूब के ऊपर भी यार लगभग 2-3 साल पहले हम सब लोग तारक मेहता देखते थे, तो करीबन शायद 3-4 साल पहले उन्हें यूट्यूब के ऊपर अब एपिसोड अपलोड करने बंद कर चुके हैं। वो अब नए एपिसोड अपलोड नहीं करते टाइम के साथ, नए एपिसोड्स अपलोड नहीं शायद कुछ, हाँ कुछ शायद उनकी ऐप पे खुलना होता है। तो इन बेवकूफों ने अपने ही मार्केट में फ्रिक्शन पैदा कर दी। मतलब जितना ज्यादा आप जैसे मान ले में नुकसान हो रहा है उनको, शायद वो चीज दिखाई नहीं दी। हाँ पता है यार, एक बिजनेस की ना काफी सिंपल चीज है, तेरे को अपनी कोई चीज बेचनी है ना, तो फ्रिक्शन खत्म कर दिया लोगों को खरीदने में। फॉर एग्जांपल तेरी ऑनलाइन मार्केट है ना, सीधा ऑप्शन डाल दे कि भाई प्रेस करते आप खरीद लोगे इसे। इन बेवकूफों ने फ्रिक्शन ऐड कर दी कि भाई आपको देखना है ना, खोल लो हमारी ऐप पे जाओ, साइन इन करो, उसके बाद चलेगी ऊपर से उसका इंटरफेस। साइन इन से काम भी नहीं चल रहा। लाइक मैं भी बात करूं, मैं किसी पर्टिकुलर ऐप का मैं नाम नहीं लूंगा, बट देयर इज एन एप्लीकेशन अगर जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है, मतलब हमें वो उस शो का एपिसोड, वो ये लगा लो वो शो का एपिसोड आज अपलोड हुआ है, तो हमें यूजुअली में कल देखने को मिल जाता है, तो वो कल भी देखने को नहीं मिलेगा यार, उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन लगेगा। एग्जैक्टली तो यार ये सिर्फ हम ऑडियंस की गलती नहीं है, ये कंपनी भी वही कहता है आधा अधूरा ज्ञान बेकार होती है। तो इन्होंने वो तो देख लिया कि भाई ये कंपनी कैसे कमा रही है, पर ये नहीं देखा वो चीज दे क्या रही है। तो लाइक वही सबसे बड़ा एक और रीजन है कि यार इतनी असुलियत हो रही है, हमें इतना पंगा करना पड़ रहा है वो चीज देखने के लिए। हम अपना एनिमे देख लेंगे, मूवीज देख लेंगे, काफी आसान है देखना उन्हें। इट इज वन ऑफ अदर रीजंस कि वापस उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए वो है कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन से सीरियल्स थे जो आप देखना पसंद करते थे। देख पता है यार, मैं ना काफी पिकी था इन चीजों में, मेरे को कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया था जितने भी आपके लाइक जो फीमेल्स ऑडियंस के शो थे। फॉर एग्जांपल ससुराल सिमर का कुछ नाम था, बालिका वधू कुछ नाम के बहुत सारे थे। मेरे घर वालों से हमेशा लड़ाई होती थी, उनको वो देखना होता था। और मेरे को किस टाइप के टीवी शोज पसंद थे, जो ये थोड़े कंपटीशन टाइप के भी कुछ टीवी शोज आते थे कि आपको ये गेम खेलना है उसके बाद ये फ्री जीत सकते हो, इस टाइप का कुछ शो आता था। आई प्रेफर टू वॉच दैट शो। या फिर केबीसी काफी इंटरेस्टिंग था, स्टिल वॉच केबीसी, वो काफी मतलब एक कॉम्पिटिटिव सा जहां पर शो, आपको सीखने को मिल रहा है एटलीस्ट, वहां पे मतलब जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। मतलब सीखने का भी नहीं यार, ऑब्वियसली वो जो कॉम्पिटिटिव शो था वो सीखने का नहीं था, लेकिन कुछ अलग था, कुछ यूनिक था। हर एपिसोड में एक नई पर्सनैलिटी दिखाया जा रहा था, एक नया बंदा दिखाया जा रहा था। या फिर शो हो गया जैसे पुराना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो इंटरेस्टिंग अप टू अ लेवल, जहां तक उसमें डेली स्टोरी क्रिएट हो रही थी। अपना बताता हूँ, मैं अभी भी कई बार, हालांकि भी तो काफी लंबा समय हो गया, बट मैं अभी भी कई बार जैसे कि यूट्यूब पर उसके जो पुराने एपिसोड्स है वो देखता हूँ। नए एपिसोड्स में मेरे को इतनी दिलचस्पी नहीं आ रही। हाँ लाइक वो चीजें ठीक थी जब तक वो थोड़े बढ़ रहे थे। हाँ भाई 12th बोर्ड का या 10th या फिर 10th बोर्ड पता नहीं कौन सा जो था वो पार्ट आया, ठीक था। अब उसको भी खींच रहे हैं फालतू में, एक्स्ट्रा स्टोरी डाल कर, इट डजंट मेक सेंस। और यार जो मैं शो बता रहा था शायद वो एक
5-6 एपिसोड के बाद ही वो शो बंद हो गया था, वो कंपटीशन शो वाला भी। ओके, इसके अलावा आपने कौन से उस सीरियल्स देखे हैं, मतलब कुछ का नाम उसके अलावा यार एक बहुत प्यारा आया था, बिल्कुल ही यूनिक, उसमें दो कोई कैरेक्टर थे, वो कुछ भूत वगैरह को पकड़ते, वो कॉमेडी टाइप का शो था। इट वाज सच टॉकिंग अबाउट प्रीतम प्यारे, और वो आई डोंट नो द नेम, आई डोंट रिमेम्बर वो इट, कुछ बट उसके बहुत ही कम एपिसोड आए थे, कुछ तो 2-3 अभी मैं एपिसोड आए, समझ उसी गया के हूँ बाद कि वो आपको बंद हो किस गया। टाइप के शोज आपको पसंद थे, समझ गया मैं। मतलब एक तो यूनिक आपने कॉन्सेप्ट सिर्फ हो शो यही के इसी अंदर। टाइप के 2-3 शोज ही देखे होंगे ज़्यादातर, आपने सब टीवी के शोज आपने देखे हैं मैक्सिमम। तो अभी मैं यही बात कर रहा हाँ हूँ कि उस टाइप के शोज, जिस टाइप की आप बातें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। उस तरह की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लाइक एक शो आया था सब टीवी पे, एलियन कॉमेडी शो। हाँ, ओबियसली वो देख रखा है यूट्यूब के ऊपर मैंने देख रखा है उसकी क्लिप्स वगैरह। इसके अलावा बहुत सारे शोज ऐसे भाई जिनका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आपने कभी किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। लाइक अगर आप आज टीवी उठाते हो और आप चैनल चेंज करते हो तो आपको स्टार प्लस पे देखने को मिलेगा, तो आपस में लड़ाई मच हो रखी है उनकी, वहाँ पर मतलब वही ड्रामा मिलेगा। कलर्स पर वही ड्रामा मिलेगा। मैक्सिमम ऑफ जो चैनल्स हैं उन पर यही ड्रामा मिलेगा। हालांकि कुछ चैनल्स हैं लाइक स्टार भारत पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे शोज़ आते हैं, सब टी पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे शोज़ आते हैं, एक आधे और चैनल्स हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे शोज़ आते हैं, तो आप उनको जा कर के देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज़्यादा गहराई से सीरियल्स को देखा नहीं है, आपने सिर्फ 2-4 सीरियल्स ही देखे मेरे हिसाब से। लाइक एक शो आता था जिसका काफ़ी अमेजिंग कॉन्सेप्ट था यार, मतलब रोमांस भी था उस शो में यार, सस्पेंस भी था, एक हॉरर शो था, कॉमेडी भी थी उस शो में। देख वंश, एक और चीज है, जब मैं टीवी देखा करता ना, जब मैं 13-14 का था, उस टाइम पे इतना रोमांस भी इंटरेस्ट तो नहीं बिल्कुल था भी नहीं उस टाइम पे। था। हमको चाहिए थी कॉमेडी, कॉमेडी हाँ चाहिए थी, कुछ एग्जैक्टली। सस्पेंस हो, थोड़ा बहुत यही चीज़ें चाहिए होती उस टाइम पे। आई नो। हाँ, और पता है यार एक और चीज है, तू बता रहा है ना बहुत सारे कॉमन शोज हैं। अब यार जो ये कॉमन शोज है ना, ऐसे एग्जैक्टली शो आज के टाइम पे हम जैसे कॉमन बंदे यूट्यूब के ऊपर बना रहे हैं, तो एक दोबारा से वही चीज हो जाती है। एक तो मैं उस चीज के ऊपर इतनी दूर घूम के जा रहा हूं, और दूसरी तरफ सेम कंटेंट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ एक क्लिक के ऊपर। तो मैं क्या चीज प्रेफर ज्यादा करूंगा, वो पूरा घूम के जाना, या फिर जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठा है जो एक नया क्रिएटर है जिसको थोड़ा सपोर्ट दे तो वो बंदा कुछ अलग भी कर सकता है। तो एक वो भी चीज आ जाती है यार इसके अंदर। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को लेकर के। उस लाइक देखो अभी आपने जैसे कि बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेलेबिलिटी अगर आप चाहो तो देखो, शोज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऑलरेडी बहुत सारे जो पुराने शोज़ हैं उनके एपिसोड्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा। पुराने शोज़ अवेलेबल है तो आप वो देख सकते हो, बहुत सारे हैं, आप देखते देखते आप थक जाओगे, इतने शोज़ हैं, आप थक जाओगे, आप बस एक क्लिक दूर ही हो उससे। हाँ, तभी पता है वंश, आई स्टिल वॉच कपिल शर्मा शो, और मैं बताता हूँ वो भी क्यों देखता हूँ। सो कुछ समय पहले मेरा एक और प्लान बन रहा था जिसके लिए आई वांटेड कि मेरे को थोड़ी सब्टल कॉमेडी आए, कि भाई लाइक फास्ट पेस कॉमेडी, ऑन द स्पॉट कॉमेडी। तो ऐसा कुछ करने की सोच रहे थे, इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा कपिल शर्मा शो देखा। तो वो एक इंडियन शो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखते हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आज के टाइम पे यार मन नहीं करता है कि हाँ मेरे को ये देखना है कि भाई दो फैमिली के बीच में क्या कॉमेडी है। तो अभी आजकल के जो हमारे जैसे यूथ्स है वो खोए हुए हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस में, राइट? जैसे वो यूट्यूब पर स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत सारे आते हैं, उनको देख रहे हैं। लाइक आप भी इंटरेस्टेड होंगे उसमें डेफिनेटली। तो अभी उसी चीज़ को उतारा गया है टीवी चैनल पर। अभी सब टीवी पर एक नया शो लॉन्च हुआ है, दैट इज़ गुड नाइट इंडिया। तो उसमें जो फेमस कॉमेडियंस है जो आप यूट्यूब पर देखते हो, सेम कॉमेडियंस आपको वहीं देखने को मिल रहे हैं, सेम उनकी वही कॉमेडी वही आपको टीवी चैनल पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा वो कहते हैं ना कि भाई जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की, कुछ लिमिटेशंस हैं उस शो की, जैसे कि वो सेक्सुअलिटी को ज़्यादा वो नहीं कर रहे शो में, जो कि यूजुअली करते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल मतलब ये जब तक उनको गालियाँ नहीं सुनाई देती उनको मज़ा नहीं आता, राइट? अब ऐसे में यार बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो एक ऐसा कंटेंट जनरेट किया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि असली मज़ा तो जब आप सबके साथ होते हो तभी आता है, और ये तो सब टीवी की टैगलाइन हुआ करती थी एक टाइम पे कि असली मज़ा सबके साथ आता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कहीं ना कहीं सच बात है, जब आप पूरी फैमिली के साथ कोई ऐसी चीज़ देखते हो तो आपको रियलिटी में आपको
एन्जॉयमेंट मिलता है उस टाइम पे। लाइक अभी ये शो वैसा ही है, इसमें कोई ऐसी सेक्सुअलिटी नहीं है शो में, गुड नाइट इंडिया शो में। मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड को देखा और भी कई सारे एपिसोड्स मैंने इस शो के देखे। काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉमेडियंस इस पर आ रहे हैं, जैसे कि आपको यूजुअली यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं, वही कॉमेडी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो सेक्सुअलिटी है और जो न्यूडिटी है, इनसे थोड़ा सा दूर कॉन्सेप्ट, मतलब सबके लिए एक फेमिलियर शो बनाया जा रहा है, एक फैमिली शो बनाया जा रहा है। तो आप किस चीज़ को प्रेफर करोगे, एक ऐसा शो जो कि आप सबके साथ एंजॉय कर सकते हो, या फिर एक ऐसा शो जो कि आप प्राइवेट में देखना चाहोगे, मतलब वो भी सिर्फ अब्यूजिंग के लिए, मतलब ऐसे वर्ड्स, फालतू के वर्ड्स सुनने के लिए? तो व्हाट विल यू प्रेफर? वही बात, ऑब्वियसली यार ऐसा ही शो प्रेफर करेंगे जो सबके साथ देख सके, ताकि एक फैमिली टाइम भी हो सके। बट उसके साथ ना एक चीज छोटी सी प्रेफर करूंगा कि वो बिल्कुल ही बच्चों के लिए, क्योंकि इट्स टाइम कि यार इंडियन सोसाइटी में ना थोड़ा सा मैच्योर थिंकिंग को एक्सेप्ट करना दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ब्रो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। उसमें कुछ ऐसा ही है, उसमें बच्चों वाली चीज़ें नहीं, कॉमेडी वही है, कॉमेडी वही है, बस सेक्सुअलिटी को, ये न्यूडिटी है जो, इन चीज़ों को हटा दिया गया कहीं ना कहीं, इनको दिखाया नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं, बस उस चीज़ को रिमूव किया गया है। कॉमेडी वही है, सिर्फ इस चीज़ को हटाया गया। अगर यार अगर ये चीज YouTube के ऊपर अगर इसका एपिसोड अवेलेबल होगा, श्योरली आई विल गिव इट अ शॉट, डेफिनेटली यू शुड ट्राई। फॉर एग्जांपल यार अभी नया एक शो आया था, शायद मेरे को पता नहीं यार वो किस चैनल के, सोनी लिव पे आता है, शार्क टैंक इंडिया शायद। कौन सा शो? शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया, हाँ वो अभी उस पे आया सेट इंडिया पे। हाँ जिस भी चैनल पे, मैंने पूरा वो यूट्यूब के ऊपर देखा था यार मैंने। एंड आई थिंक जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उसकी यूट्यूब के थ्रू आई ना, इतना टीवी शो के थ्रू भी नहीं आई। ये तो इनके बिजनेस आइडियाज है भाई। अब जैसे कि ये फुल एपिसोड्स नहीं डालते, थोड़े थोड़े उनके टीजर डाल देते हैं यार। सबटी वाले क्या करते हैं कि 8 फुल एपिसोड दे, मैं तो फुल एपिसोड देख, हाँ वो कर रहे हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए डालते हैं, कुछ टाइम के लिए ऐसा करते हैं ताकि लोगों को लगे, ताकि जो ऑडियंस है उनके पास आए। अब पता है यार वो उसमें इंटरेस्ट आया, लेकिन मैंने सिर्फ 4-5 एपिसोड देखा, उसके बाद वही दोबारा से इंडियन टच उसके अंदर बहुत ज्यादा डाल दिया। लाइक जो अपने इसके अंदर इन्वेस्टर्स वगैरह थे, वो बहुत ज्यादा थोड़े से नॉन बिजनेस उस वे में ज्यादा डील्स करे थे। ऑब्वियसली कोई भी बंदा है, वो किसी भी शो को देखता है, कुछ भी देखता है, कोई भी कंटेंट कंज्यूम करता है, वो बस उस कंटेंट को तभी कंज्यूम करता है जब वो खुद से रिलेट कर पाता है, कुछ खुद के लिए कुछ सोच पाता है, तो तभी वो बंदा उस चीज को देखता है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। आई डोंट नो, तूने जैसे अगर शार्क टैंक इंडिया देख रखा है? आई हैवंट वॉच, बट हाँ मैनी पीपल हैव सजेस्टेड मी कि भाई आपको देखना चाहिए, मैं जरूर देखूंगा इसका, बट अभी मेरे को। तू देखियो, तेरे को बहुत तगड़ा इंटरेस्ट आएगा, बहुत ज्यादा। तू मैं भी सारे एपिसोड देख ले, उसके बाद तू देखियो शार्क टैंक जो इंटरनेशनल उसका है, then you will see a huge difference between Indian showmakers and business show, कि एक प्रॉपर बिजनेस शो क्या होता है, और एक जो इंडियन शो मेकर्स है वो टीआरपी के चक्कर में थोड़ा उसमें क्या गपलापंती कर देते हैं। तो चलो नेक्स्ट बात टीआरपी की करते हैं। Shit, I dig my own hole. So basically, I hope that you are aware about it, that TRP stands for television rating point, right? I didn't know. मैं तो ऐसे बोल दिया, तू टीआरपी। तो बेसिकली ये चीज़ आजकल मैं कहीं ना कहीं ये गलत भी कहूँ या फिर मैं पता नहीं क्या कहूँ इसे, बट हाँ अभी टीआरपी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान अभी लोगों को हो रहा है, मतलब हम ऑडियंस को हो रहा है। जो ऑडियंस है डेफिनेटली जो जिस शो को पसंद करते हैं वो, और वो शो टीआरपी की वजह से वो फिर चला जाता है, तो ऑडियंस का दिल टूट जाता है। और मैक्सिमम शोज जो टीआरपी की वजह से ही वो फिर जाते हैं, बहुत कम शोज ऐसे बचे हैं जो कि अपनी स्टोरी लाइन को कंप्लीट करके वो फिर जाते हैं। लाइक अभी एक शो आया था, जीजा जी छत पर कोई है, अभी 2-3 साल पहले आया था, काफ़ी अच्छा शो था। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई आज के टाइम पे क्रिएटिविटी नहीं दिख रही, तो आपको इस शो में क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक शो था जिसमें रोमांस था, जिसमें कॉमेडी थी, रोमांस भी हल्का फुल्का था, हल्की फुल्की कॉमेडी थी, एक सिचुएशनल कॉमेडी थी, यू नो सिटकॉम्स जो होते हैं, तो हॉरर भी था वो शो। देख वंश, एज यू सेड कि टीआरपी के चक्कर में उसको डाउन कर देते हैं, पर पता है क्या चीज है, अब कुछ समय की बात है, ऐसा समय आएगा जो तेरे ऐसे शो है ना, तू कह रहा है कि बहुत तगड़े एंड इस चैनल के ऊपर आते हैं, ये शोज तेरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आने लग जाएंगे। इट्स जस्ट अबाउट टाइम, क्योंकि भाई जो ये जितना मेरे को समझ आ रहा है ये टीआरपी सिस्टम, और मैंने कुछ समय पहले एक मूवी भी देखी थी, नेटफ्लिक्स की मूवी है
धमाका कुछ मेरे को उसका करेक्ट नाम याद नहीं, कार्तिक आर्यन की मूवी थी। वो पूरी मूवी बेस्ड थी इसी के ऊपर कि एक टीवी चैनल है वो टीआरपी के चक्कर में, मतलब उनको ये नहीं मैटर कर रहा था कि भाई बंदे की लाइफ भी है, कुछ भी है, इंडिया की सिक्योरिटी, उनको मतलब होता है कि हमारी टीआरपी कैसे हाई होगी। ये एक तो हार्श वहां से रियलिटी मेरे है को थोड़ा, हमारी टीवी इंडस्ट्री की, कह लो एक हार्श रियलिटी है। तो वहां से मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चला था कि टीआरपी का क्या चक्कर है, किस प्रकार ये काम करती है। तो मैं बता रहा हूँ यार, इट जस्ट अबाउट टाइम कुछ समय आ जाएगा कि तेरे को अपना चैनल भी टीवी शोज के ऊपर रहेगा, लेकिन वो सब टीवी से किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू बताएगा कि इस ओटीटी पे ये शो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर ना जो भी इंटरनेट कल्चर रहता है वो सब जो यूएसए में या फिर किसी भी और कंट्री में 5 साल पहले था ना, वो भी इंडिया में आ जाता है। तो वहां पे भी यही होता था, पहले टीवी शो बहुत चलते थे, फिर वो टीवी शोज ओटीटी के ऊपर आ गए और आजकल ओटीटी पे ही मेनली वो टीवी शोज चलते हैं। सिमिलरली ऐसा भी समय आएगा कि जितने भी बढ़िया डंगे शो है वो सब ओटीटी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर आप और हम एक हो जाएंगे। सो अभी ये तो हो गई बात भाई। तो अभी अच्छा वंश, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा तेरे से, ठीक है? इट इज अ बिट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट तू फेवरिज्म किसको कर रहा है, टीवी चैनल्स को कर रहा है या टीवी शोज को कर रहा है? मैं लाइक हाँ लाइक फॉर एग्जाम्पल हरियाणवी ओटाकू जो चैनल है उसका मेन रीजन है कि इंडियन ऑडियंस को एनिमे से बताएं या फिर एनिमे के रिलेटेड चीजें बताएं, ठीक है? तो मैं एज सच किसी स्टूडियो को तो वो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल जो एनिमे भी होता है ना, वो भी टीवी शो ही है एक प्रकार का, वहां पे जो जैपनीज टीवी चैनल है ना उसके ऊपर ही चलते हैं। तो लाइक मैं उन टीवी चैनल को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं आई ट्राई टू प्रमोट दैट शो, दैट एनिमे शो। तो वैसे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि तू टीवी सीरीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है या टीवी चैनल्स को प्रमोट करने की? मैं टीवी शोज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि चैनल्स पर तो कुछ भी क्या पता कितने तरह के जॉनरेज जो हैं उनके अवेलेबल हैं, कितने तरह की बकवास चीज़ें भी हैं, नेगेटिव ऐसे बहुत फालतू के शोज़ भी हैं, अच्छे शोज़ भी हैं। एज अ पब्लिक और एज अ ऑडियंस आप क्या चीज़ें देखना चाहोगे टीवी शोज़ में? क्या कुछ होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए? यार मेरे को तो जो पसंद आता है वो देखने लग जाता हूँ, इट डजंट मैटर वो क्या चीज है। तो जैसे मेरे को पता ही नहीं था कि शार्क टैंक इंडिया एक टीवी शो है, पसंद आया तो मैंने देख लिया है यार। सिमिलरली हाँ, ये डेफिनेटली पसंद आएगा कि कुछ चीज अलग हो यार, वो एक घिसी पिटी स्टोरी लाइन ना हो। जैसे एनीमे भी ना बहुत सारे यार सेम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, तो मैं उन्हें भी बीच में छोड़ देता हूँ कि नहीं आ रहा है इसमें मजा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि यार बंदे को लगे कि अच्छा अब अगले में क्या होगा, अब क्या होने वाला है। ओके, तो आपको सस्पेंस भी चाहिए, बेसिकली आपको सस्पेंस चाहिए, आपको और एक यार लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है किसी के, तो वो शो देखने के बाद ना एक थोड़ा हाँ कॉमेडी भी चाहिए, और तो ये रोमांटिक भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, मतलब हल्की फुल्की स्टोरी लाइन, मतलब ऐसा होना चाहिए। यूजुअली जो यूथ से मतलब इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। हाँ हो तो ठीक है यार, नहीं तो फिर भी इधर ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शोज़ है मेरे भाई, आपको ज़रूर से भी ज़रूर ट्राई करने चाहिए। बहुत सारे शोज़ अवेलेबल है, सब टीवी पर अवेलेबल है। लाइक आपने अभी बात करी थी, एक शो आया करता था जिसमें आपने बात करी थी ना, वो जो 2 कॉप्स होते थे वो भूतों को भगाते थे, ऐसा कुछ था। तो अभी मैं बता दूं कि इंडिया का जो पहला हॉरर कॉमेडी शो था ना, पहला हॉरर कॉमेडी शो था, वो भी सब टीवी पर ही लॉन्च किया गया था। आई थिंक 2008 या 9 के टाइम पे सब टीवी पर एक शो लॉन्च हुआ था जिसमें कॉमेडी थी, जो हॉरर भी था, जिसमें सस्पेंस भी था। तो एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट शो का नाम था 2008 शो का नाम था भूत वाला सीरियल। वो इंडिया का पहला फर्स्ट इंडियन कॉमेडी शो, इंडियन हॉरर कॉमेडी शो था। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन साइलेंट कॉमेडी शो वो भी सब टीवी पर ही लॉन्च हुआ है, आपने ज़रूर देखा होगा, काफ़ी फेमस रहा था उस टाइम पे टीवी पे। गुडरगू नाम से एक शो आता था। आई थिंक आई नो। इसके अलावा अभी आपने सस्पेंस की बात करी, तो सस्पेंस की अगर हम बात करें तो जहाँ पर आपको ये जानने की इच्छा रहेगी आगे क्या होगा, क्या कुछ होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बना रहे, घिसी पिटी स्टोरी लाइन ना हो, आप एस्टिमेट ना लगा पाओ इजीली कि भाई ये सब कुछ होगा, वो नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक शो जो कि प्रीवियसली एयर हुआ था स्टार भारत पर। उस शो का नाम था काल भैरव रहस्य, एंड मैंने फर्स्ट सीज़न अच्छे से देखा है।
मैंने फर्स्ट सीज़न अच्छे से देखा, सेकंड सीज़न ज़्यादा नहीं देखा, हालांकि देखा था। तो मैं आपको फर्स्ट सीज़न सजेस्ट करूँगा, आपको ज़रूर से भी ज़रूर उस शो को देखना चाहिए। मतलब आप डेफिनेटली मेरे को बोलने वाले हो कि भाई क्या शो था, इसके सामने मतलब आपकी जो वेब सीरीज़ वगैरह वो फेल है कहीं ना कहीं। वेब सीरीज़ हैं, एनिमेज़ वगैरह भी है, क्योंकि आप एक एनिमे चैनल रन करते हो, तो डेफिनेटली आपको अपने कल्चर की तरफ ज़रूर एक बार नज़र डालनी चाहिए, अच्छे से डीपली देखना चाहिए उसको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। श्योर, आई विल डेफिनेटली ये तो गिव इट मैंने अ शॉट। सिर्फ एक दो इंस्टेंस के लिए सिर्फ आपको नाम बताए हैं, इसके अलावा अच्छा, जो ये तू शो के नाम बता रहा है, जैसे एक बताया था गुटर को, ये सब बंद हो चुके हैं? ये शो बंद हो चुके हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चले थे, इनके 2-3 सीजन्स निकले थे इस शो के। इसके अलावा देखो, मैंने जैसे बताया था कि एलियन कॉमेडी शो आता था सब टी पर, वो भी कई साल चला था। लगभग उस शो ने 700-800 एपिसोड्स निकाले थे उस शो ने, 600-700 के करीब एपिसोड्स निकाले थे, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी शो के लिए इतने ज़्यादा एपिसोड्स निकालना। इवन मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे ये वेब शोज़ होते हैं और एनिमे वगैरह होते हैं, इनमें ज़्यादा एपिसोड्स नहीं निकलते हैं। इनमें मुश्किल से 40-50 एपिसोड तक जाती है स्टोरी, ज़्यादा 12-13। एंड पता है वो कम एपिसोड की वजह से भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि थोड़े हैं तो जल्दी स्टोरी खत्म होगी एंड वी कुड मूव ऑन टू सम अदर स्टोरी। क्योंकि उनमें तो कोई टीआरपी का झंझट नहीं, यही वो रीज़न है। हाँ, उनको पता है उनकी उनकी हाँ, स्टोरी हाँ, क्लियर है उनके लिए। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा जैसे कि बात करी कि बड़ी दूर से आया था उस शो का नाम, एलियन कॉमेडी शो जो मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, मैंने देख रखा है एक एपिसोड शायद। इसके अलावा जीजा जी एक छत जो पर कोई है, उसका- वो शो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब आज के जो यूथ है ना, वो आराम से रिलेट भी कर पाएंगे उसकी सिचुएशंस को, बहुत आराम से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी एक कॉप्स का शो सब टी पर अभी चल रहा है, फिलहाल करंटली चल रहा है, काफ़ी अच्छा शो है वो आता है। दैट इज़ मैडम सर, लाइक यू मस्ट हैव वॉच अ शो जिसका नाम था FIR, जो कि लगभग 10 साल तक वो इतना कमाल का शो Yes. था कि उसको कितनी बार भी देखो आप, इट वॉज जस्ट लाइक तारक मेहता, जिस टाइम पे तारक मेहता ओल्ड टाइम्स में हुआ yeah. करता था। सो जो शो था वो तारक मेहता से पहले चला था, 2006-7 के टाइम पे वो चला था सब टीवी, और वो 2014-15 तक बंद हुआ था। मतलब ओवरऑल वो सब कुछ कंप्लीट कर चुका था वो। हाँ, उसके बाद उसको कन्वर्ट भी कर दिया था किसी और ही शो में, एक नया सीजन उस जितना शो मेरे का को है, याद है। नया हाँ, सीजन। जिसमें शायद कैरेक्टर बदल दिए थे। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स बदले गए थे। जो मेन लीड जो मेन कैरेक्टर था, मेन लीड थी हाँ, कविता कौशिक उसमें थी, तो वो सेम थी। एक जो गोपी भल्ला का जो कैरेक्टर था, जो वो हवलदार गोपी का कैरेक्टर था, वो भी सेम था। सो 2-3 कैरेक्टर्स जो थे वो सेम थे। इसके बाद वो शो ज़्यादा, वो सेकंड सीजन ज़्यादा नहीं चला था, हालांकि वो बेस्ड था फर्स्ट सीज़न पर, कुछ कह सकते हैं एक तरीके से, बट वो बात उसमें नहीं थी जो उसमें थी, इस वजह से वो नहीं चल पाया। ओवरऑल शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला था। अगर आप उसको, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो शो ऑलरेडी देखा है, अगर आप उसको उसके बाद 2-3 बार भी देखते हो, आप बोर नहीं होने वाले डेफिनेटली, क्योंकि उसमें कॉमेडी भरपूर है। आपको इंस्टेंटली प्लेजर मिलेगा, आपको इंस्टेंटली हंसी मिलेगी उस शो को देखते हुए। सो दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू यू कि आप उस शो को भी एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आपने नहीं किया है तो। इसके अलावा एक शो आता था जीजा जी छत पर हैं, जीजा जी छत पर कोई है, इज़ द सेकंड सीजन ऑफ दैट शो। जो फर्स्ट सीज़न था वो टोटली डिफरेंट था इस शो से। तो आर्यन भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे शोज़ हैं जो आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे, और मुझे लगता है, आई जस्ट होप कि वो शोज़ देखने के बाद आप ये ज़रूर कहोगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, टीवी इंडस्ट्री से मूव ऑन करके आप टीवी इंडस्ट्री की तरफ वापस आने वाले हो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, गारंटीड ये चीज़ कह सकता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ, कभी एक नया शो सब टी पर आया है जो कि यू नो वट, कि आजकल कह लो, फिर भी जो टीवी शोज़ होते हैं उनमें कोई भी सुपर नेचुरल शो आता है, कोई भी फिक्शनल शो बनाया जाता है, कोई भी जिसमें जो ग्राफिक्स का लेवल रहता है वो लो रहता है यूजुअली। लाइक प्रीवियसली बालवीर शो आया था, अलादीन आया था, इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं थे उसके, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया था। शक्तिमान भाई, वो तो 90s के दशक पे था यार। क्या बात है। बट स्टिल यार देखा जाए ना, बहुत स्मार्टली बनाया गया कि मिनिमम ग्राफिक्स रखे जाएं। वैसे शक्तिमान का भी पर्दा अगले एपिसोड में खुलने वाला है, क्योंकि शक्तिमान से रिलेटेड हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो पॉडकास्ट। तो आई जस्ट होप एंड आई विश कि आप टीवी इंडस्ट्री की तरफ वापस लौट आओ और अपने इंडियन कल्चर को एक बार बारीकी से देखने की कोशिश करो कि कितनी सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। तो मैं बता रहा था एक शो के बारे में, दैट इज़ धर्म योद्धा गरुड़।
उस शो की ग्राफिक्स पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। मतलब जिस तरीके से हॉलीवुड मूवीज़ जो होती हैं उनमें ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है, उनसे ज़्यादा नहीं या फिर उनके मुकाबले नहीं तो उनसे कम भी नहीं है। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि ग्राफिक्स का लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब अब तक जितने मुझे लगता है जो इंडियन टीवी शोज़ आए हैं, ऐसे सुपर नेचुरल शोज़ आए लाइक बालवीर हो, अलादीन हो, या फिर एक शो और आया था हीरो गायब मोड ऑन हो, और हीरो गायब मोड ऑन को मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा शो था। उसकी जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी अच्छी थी। यू मस्ट वॉच दैट अगर आप इस तरह के शोज़ में इंटरेस्टेड एक हो। शायद अगर आप सुपर हीरो शो आया, एक सुपर हीरो शो आया था आर्यन के नाम से भी। नहीं यार, आर्यन के नाम से नहीं आया था, आर्यमान के नाम से आया था। आया था। आर्यमान के नाम से आया था। नहीं, मेरे को वो चीज इसलिए याद है क्योंकि उसकी ऐड आई थी ना, मेरा उस पर ध्यान गया था। आर्यन आई के डोंट नाम से रिमेम्बर एक दैट, शो था। आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट हाँ एक आर्यमान के नाम से शो आया था। शक्तिमान की जो मेन लीड एक्टर थे ना मुकेश खन्ना, तो उन्होंने ही वही थे उस शो में भी मेन लीड एक्टर। इट वाज समथिंग लाइक शक्तिमान, शो का नाम था आर्यमान। हाँ, वो कुछ स्पेस से कुछ रिलेटेड था वो वाला शो, मैंने देख रखा है वो अरे वाह, यूट्यूब के वाह, वाह, ऊपर। वाह, वाह। तो हम विश कर अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है शक्तिमान। अब अपने जो अमेजोन प्राइम है ना उसके ऊपर हम देख सकते हैं शक्तिमान को। सो इट्स नाउ एन ओटीटी शो एज वेल। इसके अलावा शक्तिमान की तो भाई अभी एक नई मूवी भी आने वाली है। उसका प्रोमो ऑलरेडी सोनी पिक्चर्स इंडिया के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, आपको पता होगा डेफिनेटली। अच्छा, तेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो, तेरे को भी नहीं पता होगी क्योंकि तो इससे रिलेटेड नहीं है। तेरे को पता होगी एक मार्वल यूनिवर्स है जिसके अंदर ये सब है, आयरन मैन, स्पाइडरमैन वगैरह। वेल मैं आपको बता दूं कि अच्छा, इसके ऊपर हमारा एक पॉडकास्ट है अलग से। ओके, वहां के लिए बचा लेते हैं इसको, ठीक है। क्या है कि जो ये पूरा यूनिवर्स है ना, ये सबसे बड़ा रीजन है ये पूरे सुपर हीरो कल्चर को इतना ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए। और जो शक्तिमान की राइट्स है ना, ये सोनी इंडिया ने नहीं लिए, सॉरी इसने सोनी ने, किसने लिए इसके राइट? कौन सी कंपनी थी वो? सोनी पिक्चर्स इंडिया ने, सोनी थी ना। सोनी पिक्चर्स इंडिया ने नहीं ली, सोनी पिक्चर इंटरनेशनल ने ली है, जिसके पास इन सब सुपर हीरोज के वो हैं। इंडिया ने नहीं ले रखी है। ओके, जो इंटरनेशनल वाली कंपनी है ना उसने ले रखी है। तो बहुत कुछ परसेंट चांस है अगर जो ये शक्तिमान वाली मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है तो हमें जो ये इंडियन सुपर हीरो है ना वो उस मेन स्ट्रीम सुपर हीरो सिनेमा के अंदर भी दिखने को मिले, लाइक शक्तिमान विद स्पाइडरमैन। इट्स पॉसिबल, लेकिन बहुत कम चांस है। इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलैरिटी एंड कितना ज्यादा वो मार्जिन बाकी कमाते इसकी बात हैं। हम लोग अलग से हमारा जो सेकंड एपिसोड है उसमें अलग से करते हैं, होने वाली भाई है। का कंटेंट खराब नहीं करते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि हमारा जो शक्तिमान जो सुपर हीरो वो इन सुपर हीरो से कहीं ज्यादा रिच है। ये चीजें आपको जानने को मिलेगी। कुछ भी नहीं, आप उनका कंपेयर शक्तिमान से कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि वो वहां जाने वाले हैं, शक्तिमान वहां जाने वाले हैं। अरे बहुत चीप है यार वो, सच में। इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, अगले एपिसोड में हम लोग इसकी बात करेंगे। सो आर्यन भाई, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू गाइज हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट देन प्लीज गो अहेड। ऑल्सो हमारे आर्यन भाई भी रन करते हैं, वैसे तो कई सारे चैनल्स वो रन करते हैं, पर जिनकी वजह से वो जाने जाते हैं, बेसिक इंडियन बॉय और हरियाणवी ओटाकू। प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब हिम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरे को जानते हैं भाई को भी सब्सक्राइब कर दो। नाइस। फ्यूचर में क्या पता हमारा भी चैनल चल जाए और इस वजह से भी भाई को देख लेते, भाई को सब्सक्राइब करते हैं कि आपका चैनल 1 मिलियन तक, थैंक यू भाई, 10 मिलियन तक, अरे जितना आप चाहें वहां तक पहुंचे। अरे और अभी काफी अच्छा चल रहा है इनका चैनल। थैंक यू सो मच भाई। बस तुम जैसे भाइयों की दुआ है और कोशिश कर रहे हैं यार, एक दिन हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बिना पंखे तो फटाफट इसको रैप अप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।